शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः समेहसे ततो नु अभयं कुरु। नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुणबिंबफलादरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अदैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणात् प्रयाण समये कफवातपित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करण करना बता भक्तवांक्षा कल्पतरु पीतांबरधारी श्रीमन नारायण जिनकी असीम कृपा से आप और हम बड़े ही पवित्र भाव में बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने के लिए एकत्र हुए। परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से जीवन में कभी ऐसा सत्कार करने का अवसर प्राप्त हो। भगवान की महती कृपा है कि हम और आप अपने जीवन के विशेष पुण्यों के कारण ऐसा सत्कार करने में सक्षम है। पितृदेव की कृपा, भगवान का आशीर्वाद और अपने परिजनों की सहायता से कोई साधक श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करता है। भगवान की अहट की कृपा और भगवान की अहट की कृपा का फल यही है कि हम सब लोगों ने भगवान का नाम स्मरण किया।
आज श्रीमद् भागवत का द्वितीय दिवस, और उस द्वितीय दिवस में आप और हम मिलकर श्रीमन नारायण को याद करें। कल संध्या के समय चर्चा चल रही थी कि भगवान सत्य स्वरूप है और भगवान चेतन स्वरूप है और भगवान ही आनंद स्वरूप। भगवान चेतन स्वरूप है और भगवान ही आनंद स्वरूप। और ऐसे परमात्मा जो आनंद स्वरूप है, उन्हीं का गुणगान गाने के लिए हम लोग एकत्र हुए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कि वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम्। भगवान सब जगह निवास करते हैं। साधु संत कहते हैं कि परमात्मा का निवास सर्वत्र है। जब भगवान का निवास सर्वत्र है तो फिर हमें पाप करने की क्या जरूरत है? पाप वो करे जो भगवान के साथ ना रहे। लोग कहते हैं कि हमें भगवान के साथ रहने को मिल जाए, भगवान का दर्शन मिले। तो यदि भगवान को आपकी भेंट हो भी जाए, भगवान से आपकी मुलाकात हो भी जाए, तो क्या पाप करना छोड़ देंगे? दुर्योधन की भेंट होती थी, धृतराष्ट्र रोज भगवान से मिलते थे। भीष्म पितामह की मुलाकात होती थी, जयद्रथ भी मिलता था। लेकिन इन सब के मिलने के बाद भी इन लोगों ने पाप नहीं छोड़े। ऐसा हो सकता है कि मंदिर की कोई पूजा करने लगे, रोज मूर्ति की आरती करे, रोज मूर्ति की आरती करने के बाद क्या उसका पाप छूट जाएगा? संत कहते हैं ऐसा संभव नहीं है। बोले फिर कब छूटेगा? बोले अभ्यासेन तु कौन्तेय। बोले आप अभ्यास करो और उस अभ्यास से आप कुछ भी कर सकते हो। और दूसरा तत्व बताया वैराग्य। वैराग्य का अर्थ है उस वातावरण में रहते हुए भी हमें उन कार्यों में संलग्न नहीं होना है जिन कार्यों में हम पहले संलग्न होते थे। जैसे जिसे ज्यादा भोजन करने का अभ्यास है और वो बदलना चाहता है तो रहे घर में, और जहां भोजन बनता हो, जहां भोजन रखा जाता हो, वहां पर कम जाए या ना जाए। ऐसे ही जो लोग अपनी मदिरा यानी शराब को छोड़ना चाहते हैं तो वो लोग अपनी मदिरा को छोड़ने के लिए उन स्थानों का परित्याग कर दें। एक तो विचार का परित्याग और दूसरा उस स्थान से वैराग्य ले लें। विचार से वैराग्य और अभ्यास क्या करें कि अब हमें वहां नहीं जाना है। जब इस प्रकार का जीवन हो जाएगा तो धीरे धीरे यह अभ्यास और वैराग्य से आपका जो भाव है वो धीरे धीरे बदल जाए। भगवान कहते हैं कि मेरा स्वरूप सत्य है और मैं आनंद प्रदान करता हूं और मैं चैतन्य स्वरूप। तीन बातें भगवान ने जीव को बताई। तो महापुरुष कहने लगे कि हमें करना क्या चाहिए? तो साधु संत बताते हैं कि आपको करने के लिए बहुत से काम हैं, लेकिन 7 दिनों में श्रीमद् भागवत कथा जब सुने तो हमें कुछ कुछ चीजों का व्रत लेना चाहिए। लोग भोजन का तो व्रत ले लेते, अन्न नहीं खाते। आज देवउत्थानी एकादशी है ना, तो आज के दिन लोग कुछ भी ऐसा नहीं खाएंगे जिससे उनको शरीर में अन्न पहुंचे।
ज्यादातर एकादशी में लोग अन्न का परित्याग करते हैं। तो अन्न का परित्याग तो सहज है, पर फलाहार इतना कर लिया कि फिर नींद आने लगी। अन्न नहीं खाया पर झूठ इतना बोला कि मन व्याकुल हो गया। अन्न ना खाओ कोई बात नहीं है, लेकिन उनके साथ साथ बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनको कथा श्रवण करने वाले को त्याग देना चाहिए। जैसे 7 दिनों तक झूठ नहीं बोलना, ईर्ष्या नहीं करना, द्वेष नहीं करना, और मुख्य तत्व यजमान के लिए क्या होता है कि किसी पर क्रोध ना करे। परिवार के किसी व्यक्ति के ऊपर, समाज के किसी व्यक्ति के ऊपर क्रोध ना करें। और ये हम इसलिए बता रहे हैं कि बताई हुई बात जब क्रोध करने चलोगे तो याद आ जाए, और जैसे याद आ जाए नहीं छोड़ दो। बोले आज नहीं, 7 दिन के बाद हिसाब किताब बराबर करें। अभी 7 दिन पति को भी छोड़ दो, उस पर रोज गुस्सा करना ठीक नहीं होता है। रोज नहीं करी, कभी कभी। महात्मा कहते हैं ऐसे करना चाहिए। बहुत सी कथाएं सुनने के बाद भी जीवन में क्रांति नहीं आती। संत कहते सत्संग तो बहुत सुना पर सुधार नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो महात्मा कहते हैं कि सत्संग सुनने से सुधार नहीं होता, सत्संग सुनकर उसके ऊपर चलने से सुधार होता है। रोज आधे घंटा किसी और चलना चाहिए। और हमारी यात्रा किधर है? बोले हमारी यात्रा संसार की ओर ज्यादा है, व्यापार की ओर ज्यादा है। जिस काम में हम लगे हैं उस ओर हम है। अपने गुरुदेव भगवान को याद किया कि यम प्रव्रजन्तम अनपेतमपेत कृत्यम कि द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। बोले जो भी महापुरुष हैं, महात्मा हैं, उनको याद कर रहे हैं। संसार रूपी चाक पर चित्त रूपी मिट्टी रखी है। हम जो कुछ भी बनाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो संसार के लिए ही करते हैं, अपने लिए कुछ ना है। आपको रात में ठीक से नींद कैसे आएगी इसका कोई उपाय नहीं करते। हाँ, रात भर जागना कैसे है इसके लिए चिंता जरूर 2 रख लेते हैं। अगर कोई चिंता आपने रख लिया तो फिर रात को नींद नहीं आती। 2 बज जाए, 3 बज जाए, चाहे दफ्तर के काम की चिंता हो, घर के काम की चिंता हो, परिवार के काम की चिंता हो, यदि आपने रख लिया तो फिर आप ठीक से सो नहीं पाओगे। तो फिर क्या करना चाहिए? बोले जब आपके मन को विश्राम चाहिए तो जाकर श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में स्नान करना चाहिए। और यहाँ स्नान करने से आपका पाप भी धीरे धीरे कम हो जाए। वो हरिद्वार वाली गंगा नहाने से क्या होता है? कहते हैं हरिद्वार वाली गंगा स्नान करने से जीव को पाप मुक्त हो जाता है। पहले जो पाप किए वो छूट जाते हैं, लेकिन पाप करने की आदत नहीं जाती। आदत तो वैसी रहती है, गंगा नहाओ, यमुना नहाओ, कुछ भी करो। तो यदि आपको अपने पापों से मुक्त होना है तो आपको इस सत्संग रूपी गंगा में स्नान करना। कौन सी गंगा है? बोले श्रीमद् भागवत कथा। और संतों ने बताया कि पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोले श्रीमद् भागवत कथा को सुनना नहीं है, पीना है। संतों ने पूछा पीने के लिए क्या रस है क्या? बोले हाँ, श्रुतियों ने इसे रसो वैसा कहा है, ये रस स्वरूप है। और श्रीमद् भागवत कथा वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, और ऐसा फल जिसमें न छिलका है न गुठली है, केवल रस ही रस भरा हुआ है। ऐसी बात आपको ने बताई। तो भगवान ने ऐसी बात बताई कि जीवन में हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता, सुनते तो बहुत है, दिन भर
ये हमारे साथ बहुत से लोग रहते हैं, ये दुनिया भर की बातें किया करते हैं, अब ऐसा करेंगे फिर ऐसा करेंगे, सुबह रोज 5 बजे उठेंगे, फिर भजन करेंगे, और अब से जितना हुआ सो हुआ, अब कोई भूल नहीं होगी। लेकिन फिर क्या होता है, फिर भूल करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके मन में सुधार की जो भावना है, और सुधार की भावना पर ये अभ्यास नहीं करते, और अगर अभ्यास नहीं किया तो बोले फिर इसका सुधार नहीं हो सकता। अभ्यास करने से सब कुछ ठीक हो सकता है। और कैसे करें अभ्यास? बोले आद्यो श्रद्धा, बोले श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। और मुख्य चीज क्या है ना, याद नहीं रहती। कोई भी काम करना हो तो सबसे मुख्य तत्व तो क्या है, याद। मैया सवेरे चूल्हे पर दूध चढ़ाती है और फिर दूसरा काम करने लग जाती है, तो फिर घटना क्या घटती है? घटना ये घटती है कि वो दूध उबल जाता है, फिर भागी भागी जाती है, अरे वो दूध उबल गया, दूध उबल गया। ऐसे ही होता है। कभी कोई काम करती है, कभी कोई काम करती है, लेकिन स्मृति जब हमारी अलग चली जाती है तो हमारे जीवन में ऐसी घटना घटती है। स्मृति जब चली जाती है तो संत कहते हैं स्मृति के लिए क्या करें? याद नहीं रहता तो याद रखने के लिए एक ही काम करना है, हमें भजन करना है। माला हाथ में रहेगी, मंत्र जाप करेंगे, और जैसे ही मंत्र जाप करेंगे तो हमारे जीवन को आपके सुगंध आ जाएगी और याद बनी रहेगी। हम लोग जब भगवान से कहते हैं ना कि हे प्रभु हमें सवेरे जल्दी जगना है, याद दिला देना, सो भगवान हमें जल्दी जगा देते हैं। तो भगवान से कहना कि कोई काम हम भूले ना, जैसे कि कोई काम भूले ना तो भगवान आपको याद दिलाएगा। कब? जब हम भगवान को याद करेंगे सो भगवान हमारे कामों की याद दिलाता रहेगा। फिर दूध नहीं उबलेगा, फिर चावल नहीं जलेंगे, फिर कोई घटना ऐसी नहीं होगी जो आप भूल जाओ। महात्मा ऐसी बातों को याद दिलाते, कहते हैं आद्यो श्रद्धा। अगर श्रद्धा से आप परमात्मा को याद करते हैं तो वह परमात्मा आपको अच्छे बुरे सारे काम बोध कराता रहता है। मनुष्य की महिमा यही है कि वो सब कुछ करता तो अच्छे से है, पर 2 चीजों की कमी रह जाती है, श्रद्धा और विश्वास। तभी तो भगवान शंकर को ऐसे कहा गया है पार्वती को कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। अर्जुन को भगवान ने बार बार समझाया कि अर्जुन जो कुछ भी काम करो, युद्ध करो, भोजन बनाओ, दफ्तर में काम करो। आजकल लोग काम जो है प्रतिस्पर्धा से करते हैं, मैं आगे निकल जाऊं। आप कभी मोटर गाड़ी में बैठे हो और आपका ड्राइवर उसके भीतर थोड़ा सा ये हो कि मैं गाड़ी चला लेता हूं, तो फिर क्या करेगा? एक गाड़ी को पीछा करेगा, उसको पीछे कर देगा, हम तो देखते रहते हैं, फिर दूसरी को पीछे कर देगा। ऐसे करते करते सब गाड़ियों को पीछे करते चलता है। तो हमने कहा कितनी गाड़ियों को पीछा करोगे तुम? तब तक कोई बहुत बड़ी गाड़ी आती है, उसको पीछा करते हुए निकल जाते हैं, तो उसका किया धरा सब खराब हो जाता है। आगे जाता तो फिर ट्रैफिक जाम में फंस जाता है, फिर 2 घंटे बिगड़ गए और बोले फिर हुआ तो वही। तो हमने कहा इसलिए अपनी चाल से, अपनी गति से काम करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? बोले प्रतिस्पर्धा से नहीं, श्रद्धा से। तभी तो पुरानी कथाओं हम सुनते हैं, उसमें से बताया जाता था कि वो कछुआ जीत गया, खरगोश हार गया। तो उसके पीछे कारण एक ही है कि हम श्रद्धा से धीरे धीरे करते रहे, और धीरे धीरे करते करते बूंद बूंद से सिंधु बन जाता है। तो जब हमें कभी ऐसा करना हो, श्रद्धया परियो पिता ते में भक्त तमामता, ऐसी बात बताई, मैं गुरुदेव को याद किया। तस्मात् केन पायेन मनः कृष्णे निवेश, किसी भी उपाय से तुम भगवान श्री कृष्ण में अपना मन लगा लो। कोई भी उपाय करो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, कुछ भी करो। तो
उसको याद करने से, देखो पति पत्नी दो होते हैं, फिर धीरे से बच्चे आ जाते हैं, तो वो 3 लोगों में ये लोग रहते हैं, 4 में हो गए, फिर पूरा परिवार, तो एक इसका मंडल बना लेते हैं, फैमिली का हो जाता है। तो परिवार के लोग क्या कहते, सुनो हमें सवेरे काम पर जाना है, याद दिला देना है। तो परिवार के लोग उसे फिर रिमेम्बर कर याद कराते हैं, उठो तुम्हारा टाइम हो गया जाने का, एक दूसरे के सहारे से। लेकिन भगवान कहते हैं जब तुम हमें याद करोगे ना, तो फिर तुम्हें दुनिया की याद करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही अकेला सारे परिवार को जगा दूंगा। ऐसे बताया, ये बात बता करके बताया, एक बार संतों को सत्संग की महती आवश्यकता पड़ी, तो 88,000 ऋषियों ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी के पास जाकर के उन्होंने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हमें सत्संग में रुचि है, कोई ऐसा स्थान बताओ कि हम सत्संग करते रहे। सत्संग करते रहे? बोले हाँ, कोई भी ऐसा स्थान बताओ जहां हम सत्संग करें। महात्माओं ने कहा कि ठीक है प्रभु, प्रार्थना सुनेंगे। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना सुनी तो अपना मन रूपी चक्र संतों के साथ भेज दिया। तो चक्र गया और चक्र जाकर एक अरण्य में स्थित हो गया, जंगल में, और उसकी नेमी जहां गिरी तो वो जंगल ही जंगल था, और जहां चक्र गिरा तो वहां एक बहुत बड़ा कुंड बन गया। उस स्थान का नाम हुआ नैमिषारण्य, क्योंकि एक निमिष में वह चक्र वहां पहुंचा था। ये समय नापने की बहुत छोटी इकाई है, पल, निमिष, क्षण, ये समय को नापने की इकाई है। तो इस प्रकार बताया, जैसे ही महापुरुषों ने बात कही तो संत महात्मा आए और आकर के उन्होंने नैमिषारण्य में डेरा डाला और वेद व्यास जी से कहा कि कुछ सत्संग हो जाए। तो उन्होंने अपने एक शिष्य जिसका नाम था सुत पुराणे जी महाराज, उनसे कहा कि आप कृपा करके सत्संग सुनाओ। जैसे उन्होंने सत्संग की बात कही तो सुत पुराणे जी आसन पर बैठ गए। व्यास भगवान अपनी लेखनी से लिख रहे हैं, श्री व्यासवाच नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृत रसः स्वादाः कुशलः सौनको ब्रवीत। जैसे ही साधु संतों आसन पर बैठते हैं तो कुछ लोग जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं, और कई आज साधु संत मिल जाते हैं, उनको देख करके लोग मुंह बनाते हैं, पास से निकल जाते हैं। और कुछ संत इतने अच्छे होते हैं कि जैसे आपके घर में गए ना तो आपको प्रणाम करने की जरूरत न पड़ेगी, वो पहले ही आपको प्रणाम कर देते। हाँ, हमने देखा है बहुत सी संस्थाओं में बड़े अच्छे संस्कार दिए जाते हैं और उनमें सिखाया जाता है ये सब जितने भी जीव हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब भगवान का ही रूप है। सर्व खलविदम ब्रह्मा नेह नानास्ति किंचना। ये लकड़ी में भी भगवान, ये लोहे में भी भगवान, कुर्सी में भी भगवान। स्वामी राम सुखदास जी जब सत्संग करते तो यही कहते थे, ये बिजली में भी भगवान है, और ये रेडियो में भी भगवान है, माइक में भी भगवान है, उन्हें सब जगह दिखाई पड़ता है। रामचरितमानस में लिखा भी है, श्री राम मैं सब जग जानी, अब करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में भगवान है तो क्या करना चाहिए? संतों ने कहा कि करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये नहीं कहा जाकर गले लिपट जाना, ऐसी बात नहीं बताई। तो बोले गले लिपटने से क्या होगा? बोले मारे जाओगे। एक मारने वाला बैल हो और वो बैल जा रहा हो और आप समझो कि ये भगवान है, लाओ जाकर प्रणाम कर ले, तो क्या गति करेगा? मानो रेलगाड़ी आ रही है पटरी के ऊपर, आपने कहा ये भगवान है, हम तो खड़े, हमें मारेंगे नहीं, तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान और संतों ने कहा केवल मानो, मानने से आपका मन ठीक होगा, उसको मनवाना नहीं है। जैसे हम माने कि ये व्यक्ति भगवान है तो हमारा मन ठीक होगा।
चोर भी आ जाए ना तो उसे समझो कि नारायण है, तो आपका मन पवित्र होगा। यदि आपने चोर को चोर का चिंतन भीतर किया तो चित्त आपका खराब होगा, उसका नहीं खराब होगा। कोई आपके रिश्तेदारी में हो, परिवार में हो, दफ्तर में हो, दुकान में हो, 10 तरह के लोग आते हैं, तो संतों ने क्या समझा है कि ग्राहक को भगवान समझना चाहिए, तो आपका मन नहीं बिगड़ेगा, आपका काम चलता रहेगा। अतिथि देवो भव, अतिथि को भी भगवान समझना चाहिए। संत कहते यदि अपने मन को ठीक कर लिया तो सब कुछ ठीक कर लिया। क्या सुना है? बोले 88,000 महात्मा वहां विराजमान थे और उन 88,000 महात्माओं ने साधु संगत में बैठ करके प्रार्थना की, हे प्रभु कुछ सुनाओ। अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुदख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। सुप्राण जी महाराज से संत कहने लगे कि हे प्रभु तुम हमें कुछ सार सुनाओ। ये जीवन में कथा तो हमने बहुत सुनी और आपके यहाँ लखनऊ में तो कथाएं होती रहती, हर चौथे दिन हर तीसरे दिन पता लगता है यहाँ भागवत जी हो रही वहाँ, और सुनने वाले इतने रसिक कि वो हर बार भागवत सुनने जाते रहते। लेकिन जाने से 1000 साल तक कथा सुनी और सुनने से उनका चित्त ठीक नहीं हुआ। वो अभी भी चोरी करते हैं, पहले भी चोरी करते थे, अभी भी गुस्सा करते हैं, पहले भी गुस्सा करते थे। तो संत कहते हैं सुधार क्यों नहीं हुआ? महापुरुषों ने बताया कि जो व्यक्ति केवल सुनता सुनता ही है, गुनता नहीं है। एक सेठ जी थे, वो सेठ जी बड़े सुंदर भाव से अपना जीवन व्यतीत करते थे और जीवन व्यतीत करते करते रोज सत्संग में जाते थे। एक साधु की कुटिया थी, वहां जाते थे और जब साधु की कुटिया में जाया करते थे तो एक दिन की बात है, उनका 20 साल का बेटा बड़ा हो गया और जैसे 20 साल का बेटा बड़ा हुआ एक दिन कहने लगा पिताजी हम भी भागवत जी में चलेंगे, सत्संग में चले। चल पड़े सत्संग में। जब सत्संग में चले तो महात्मा जी ने सुनाया कि गायों की सेवा करना चाहिए, संतों की सेवा करना चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा करना चाहिए, अपने जीवन को सेवा में लगाना चाहिए। सुनते रहे घर आ गए तो घर आकर के बेटे से कहा चलो तुम दुकान खोलो और हम आते। लड़के ने गुड़ की, चीनी की, आटा की दुकान थी, उसको खोला, सफाई किया। इतनी देर में एक गाय आई और जब गाय आई वो गुड़ चाटने लगी। जब गुड़ चाट रही थी तो उसी समय महात्मा की कही हुई बात याद आ गई और जैसे महात्मा की कही हुई बात याद आई तो उसने वो गुड़ को फोड़ करके गाय को खिलाना प्रारंभ किया। इतने में साधु आ गया, साधु को 2, 4, 5 किलो आटा दे दिया। तो एक को दिया तो 2, 3 और आ गए तो सबको बांटने लगा। तो 2, 4 गाय आ गए, उनको खिलाने लगा। जब बहुत देर खिलाते खिलाते हो गई उसी समय पिताजी आ गए और पिताजी आ गए तो बोले अरे क्या कर रहे हो, ये क्या दुकान सब बेच देना चाहते हो, कुछ हम लोग क्या करेंगे? बोले अरे आज गुरुजी ने क्या बताया था, गायों की सेवा करनी चाहिए, साधु संतों विप्रों की सेवा करना चाहिए, वही तो मैं कर रहा हूँ। अरे बोले मुझे देख, मुझे। तो बोले मुझे क्या देखूं मैं आपको? अरे 20 वर्ष बीत गए मुझे सत्संग करते करते, मैं सत्संग की बात कभी घर नहीं लाया, तुम दुकान ले आए। जो लोग साधु संतों की बात, सत्संग की बात अपने मन में नहीं लाते, कानों से सुना, कानों से ही विदा कर दिया, मन में लाए तो क्रिया हो और जब क्रिया हो तब तो सुधरे ना। संत कहते हैं कि सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। साथ में रहते हैं, रोज कसम खाते हैं कि अब गुरु जी ऐसा नहीं करेंगे। बोले फिर? तो बोले करेंगे तो ऐसे। क्यों? क्योंकि उन्हें सुधरना ही नहीं है। मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिले ही विरंच सब। भगवान कहते कोई किसी का सुधार नहीं कर सकता, कोई किसी को बदल नहीं सकता। हाँ, अगर सुधार कर लेते तो इस युग के लिए, इस संसार के लिए केवल भगवान राम ही काफी थे। एक बार आए ना, उन्होंने दुनिया को उपदेश कर दिया कि तुम्हें अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए और भगवान चाहते तो सब दुनिया अच्छी हो जाती, पर नहीं हुई। क्यों?
बोले आप ही नहीं चाहते, भगवान तो भगवान, भगवान आकर के रोज तुम्हारे घर में झाड़ू लगाए, फिर भी हमारा सुधार। इस जगत के लिए भगवान श्री कृष्ण ही अकेले काफी थे, ठीक हो जाता सब। अरे भगवान बुद्ध ने कितना उपदेश किया, पर नहीं, तो भगवान ने गीता में श्लोक लिख दिया, थोड़ा सा उपनिषदों में लिख दिया, बोले आत्मय की बोधेन बिना विमुक्ति न भवति जन्म शतांतरे। जब तक व्यक्ति स्वयं ना चाहे कि मैं सुधर जाऊं, तब तक उसे ब्रह्मा जी भी सुधार क्या करें? तो बोले अकेले बैठ करके चिंतन करना चाहिए। क्या चिंता करें? बोले ईश्वर का चिंतन करो, वो तुम्हें सुधार देगा। बोले कुछ ऐसा सुनाओ जो हमने कभी सुना ना हो। मम कर्ण रसायनम, हमें कथा का सार बता दो, कथा तो हमने बहुत सुनी। बोले भक्त्यो वर्धन यज्ञ च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते विविष्यामि सावधानतया शृणु। बोले अगर सुनना ही चाहते हो तो तुम सावधान होकर के सुनो, मैं कुछ अच्छी बात बताने वाला हूं। तो सुत प्राण जी महाराज बोले हैं, श्री सूत वाच श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम्। बोले ये दुनिया जो है रोज रोज काल के गाल में जा रही है, यानी मृत्यु को प्राप्त हो रही है। अभी सुबह सुबह किसी ने चिट्ठी दिया कि आपके एक रिलेशन में थे, वो पूरे हो गए। तो जिसको देखो वहीं सुनने को मिलता है, जाड़ा है ना, तो कोई ना कोई पधार रहा है। और हम लोग क्या सोचते हैं कि हम तो अमर होकर के आए हैं, मरना तो है ही नहीं। बोले फिर क्या करें? बोले पाप करो, धन इकट्ठा करो, और धन इकट्ठा कर करके महल बनाओ। फिर महल बना करके फिर क्या करना है? बोले फिर मर जाओ, मरना तो पड़ेगा ही। और मरते समय फिर क्या होगा? 4 आदमी भी आपके पीछे चलने वाले नहीं है। और जब 4 आदमी भी आपके पीछे चलने वाले नहीं हैं, तो फिर ऐसी जिंदगानी का क्या करना? ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। तो भगवान कहते हैं अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि हमारे जीवन में श्रेष्ठता है, मधुरता है। बड़े सुंदर सुंदर भाव भगवान ने दिए हैं। कहा काल व्याल मुखग्रास, जैसे एक सांप एक मेढक को पकड़ता है, मेढक मरने वाला हो और मुंह में मेढक हो और उसके सामने कीड़ा आ जाए तो उसे भी खा लेगा। क्यों? बोले उसका स्वभाव है, वृत्ति है। आप मरते समय आपकी जो वृत्ति है वो आपके साथ जाएगी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसे ही परमात्मा पर कृपा हुई है। और यहाँ
करुणा को हम लोगों के बीच बांट दिया है। हाँ, जब आपके पास कुछ होगा वही तो आप लोगे। आपके पास अगर गालियां हैं भीतर भरी है तो क्या लोगे? गाली। मोह भरा है तो मोह, काम भरा है तो काम, ईर्ष्या भरी है तो ईर्ष्या, जो कुछ आपके पास। हम आपके घर गए ना, यहाँ सबसे पहले जब हम आए ना, दरवाजे में इन लोगों ने स्वागत किया। हमारे श्रीमान विनोद कुमार श्रीवास्तव जी का पूरा परिवार आया, स्वागत किया। तो फिर पहले फल रखे, फिर मिठाई रखी, फिर चाय पिलाई, फिर कॉफी, तब से खिला ही पिलाए। जो घर में है वही तो खिलाएंगे ना। और जब खिलाते वही हैं और वही परोसते हैं, बहुत मीठे वचन बोले। और जो हमारे प्रमोद भैया हैं वो तो बहुत ही सरल, बहुत सरल, ऐसी सरलता आ जाते हैं, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। बहुत अच्छा भाव है दोनों भाइयों का और बहुत प्रेम है। जो आपके पास होगा, प्रेम है तो प्रेम देंगे, करुणा है तो करुणा देंगे, कृपा है तो कृपा। भगवान के पास सब कुछ है। भगवान करुणावतार है, भगवान कृपावतार है। तो वो दोनों पदार्थ जीव को देते हैं और कहते हैं, हे जीव सुनो, एतस्मात् परम किंचन मनः शुद्धे न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। ये भागवत आप तभी सुन सकते हैं जब आपका मन अच्छा होगा, पुण्य उदय होंगे। नहीं तो पूरी दुनिया भटक रही है, मुझे कहाँ फुर्सत है। कहते हैं सुराणाम अपनी दुर्लभम, देवताओं को ये कठिन है। देवता कौन? बोले जो दिन भर सुख में रहते हैं। जो सुख में रहते हैं वो देवता, जो एयर कंडीशन में बैठे हैं, जो ऑफिस में बैठे हैं, जो खाने में लगे हुए हैं। तो बताया कि ऐसे ही एक बार की बात है। ऋषियों सुनो, मैं आपको सुनाता हूँ। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बताया एकस्मात् परम किंचन मनः शुद्धे न विद्यते। आजकल जीव का मन ठीक नहीं है, मन बिगड़ा हुआ है। सब कुछ तो अच्छा है, ये मन ही बिगड़ जाता है। आज सुबह चर्चा हो रही थी, ज्ञान बहुत है पर फिर खाने की चीज को देखते हैं तो ये मन बिगड़ जाता है। ज्ञान तो बहुत है, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, हम देखते हैं। सुबह से लेकर रात तक व्हाट्सएप पर केवल ज्ञान ही तो आता है, ऐसा करें, ऐसा ना करें। और जो भेजता है उसे भी नहीं पता हमने भेजा क्या है। वो तो इधर से आया उधर भेज दिया, उधर से आया उधर भेज दिया। अगर उस पर धीरे धीरे चले तो काम बन जाए। साधु संत कहते हम और आपकी कौन कहे, देवताओं भी इसी में फंसे हुए। एक बार की बात है, राजा परीक्षित सुखदेव भगवान को कथा सुना रहे थे। और राजा परीक्षित जब सुखदेव भगवान के साथ कथा सुन रहे थे, क्षमा करेंगे, राजा परीक्षित सुखदेव भगवान के साथ कथा श्रवण कर रहे थे, तो देवताओं के मन में लोभ आ गया। देवताओं ने कहा चलो इस कथा का जो पुण्य है वो हम ले लेते हैं। तो देवता आए और अपना अमृत कलश लेकर के आए और कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, तुम मरने वाले हो, ये अमृत कलश तुम ले। राजा परीक्षित ने कहा हम क्या करेंगे अमृत कलश का? बोले फिर? बोले गुरुदेव से पूछो ना। कोई भी काम करे ना तो पहले प्राचीन समय में गुरुद्वारा हुआ करता था। गुरुद्वारा का मतलब क्या है पता है? कोई भी काम करो गुरु के द्वारा पूछ कर करो। वो दाढ़ी वाले बाबा वाले गुरु की बात हम नहीं कर रहे।
डॉक्टर की बात मानना है तो जो डॉक्टरों में श्रेष्ठ हो वो डॉक्टरों का गुरु, उनसे पूछो। कोई आपकी मशीन खराब हो जाए तो उस मशीन को ठीक करने वाला जो उस्ताद, जो गुरु है, उनसे पूछो। गुरु का अर्थ यहाँ ये नहीं कि एक व्यक्ति विशेष के बारे में। हम कई जगह पर दिल्ली में थे तो वहां पर ऐसे बुला देते, ए गुरु इधर आओ। तो उन्होंने कहा ये क्या है? तो बोले ये हमारी भाषा है यहाँ। तो हर व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति से पूछ करके काम करे। चोरों का भी तो गुरु होता है, बिना गुरु के तो सीख ही नहीं सकते। हाँ, जेब कतरों का भी होता है, नाचने वालों का भी होता है, गाने वालों का होता है, बजाने वालों का। तो कोई भी काम करे अपने से श्रेष्ठ से पूछ करके करे। बताया कि मैं गुरुदेव से जरा पूछ लूं, और धर्म पर चलने वाले धार्मिक व्यक्ति से पूछ कर काम करे। तो गुरुदेव ने कहा देखो ये नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले इनको पता नहीं है, हे राजा परीक्षित, ये अमृत जो श्रीमद् भागवत कथा का है वो ज्यादा अच्छा है अपेक्षाकृत ये देवताओं के अमृत से। तो बोले गुरुदेव कैसे? बोले ये देवताओं का दिया हुआ अमृत जो है वो आपके जीवन में अमृत को ला सकता है। आप अमर हो जाओगे, शरीर मरेगा नहीं, शरीर गिरेगा नहीं। अब शरीर आपका गिरा नहीं और आप इस शरीर में 120 साल तक रहे, तो आप बताओ कि 90 साल के बाद जब आपसे चला नहीं जाएगा, जब खड़ा नहीं हुआ जाएगा, जब दांत ही नहीं होंगे, पेट में आंत भी नहीं होगी, आंखों में रोशनी भी नहीं होगी, तब क्या जिंदगी होगी बताओ? ऐसे जीवन को लेकर के भी क्या करेंगे? मानो आपकी उम्र भगवान ने 200 साल दे दिया, आप 110 साल में ही भगवान से कहने लगोगे हे प्रभु अब हमारा शरीर छूट जाए तो अच्छा रहे, अब तो हम चल भी नहीं पाते, खा भी नहीं पाते, पी भी नहीं पाते। ऐसी अमरता का क्या होगा? हनुमान जी जब माँ सीता के पास गए और उनका श्रेष्ठ काम किया तो माँ सीता ने उनको अमरता का आशीर्वाद नहीं दिया। उनसे कहा कि अमर अजर अमर गुण निधि सुत हो, मतलब अमर भी हो जाओ और अजर भी। अजर का मतलब जिसको बुढ़ापा ना आए, युवा बने रहो, तब तो अमरता का लाभ है। हमने सुना है वैज्ञानिकों से यदि चंद्रमा पर कोई 10 साल रह जाए तो उसकी आयु 10 साल बढ़ती नहीं है। 10 साल के बाद यहाँ आएगा तो उनके साथ ही लोग बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन वो जितनी उम्र में गया, मानो 35 में गया तो 10 साल के बाद आएगा तो वो 35 का ही रहेगा। सुना है, पता नहीं सच है झूठ है। देवताओं को वो अमृत दिया नहीं और डांट कर भगा दिया। बोले जाओ यहाँ से, अभक्तांतांश विज्ञाय न ददव स कथा मृतम। बोले इस कथा के अमृत से अमर होना नहीं है, मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओ, मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओ। स्वर्ग का अमृत तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और छीड़े पुण्य मृत्यु लोके विषय। जैसे आपका पुण्य खत्म हुआ तो फिर आप धरती पर आए, फिर आप क्या करोगे? फिर वही विवाह करना, फिर वही संतानोत्पत्ति करना, ये सब काम बताए हम। तो भाग करके ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना किया, बोले प्रभु अब हम ना जाएंगे। बोले क्यों? बोले वहां जाते हैं तो ये सब लोग भगा दिए डांट कर शुभदेव भगवान ने, श्रीमद् भागवत कथा का अमृत सबको न मिलेगा, ऐसे बता दिया। शुभदेव भगवान बता रहे हैं, वेद व्यास जी बता रहे हैं, सूतपुराण जी महाराज बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि एक ही माया में पड़ा है, बहुत से लोग माया में पड़े। तो राजा परीक्षित ने पूछा प्रभु ये बताओ कि जब ये ऐसी चर्चा हो रही थी, देवता आए, फिर घटना क्या घटी? बोले सुखदेव भगवान कहने लगे सुनो राजन, मैं तुम्हें सुना। एकदा ही विशालाया चत्वारि ऋषियो मला सतसंगातम समायाता ददृशुः तत्र नारदम्। बोले एक बार की बात है, 4 संत छोटे छोटे बच्चे के रूप में थे। वो चारों संत श्रीमद् भागवत कथा का गायन करते हुए, वेदों का गायन करते हुए बड़े सुंदर भाव से बद्री विशाल से नीचे आ रहे थे और उनके दर्शन के लिए, संतों के दर्शन के लिए नारद बाबा बद्री विशाल जा रहे थे और दोनों मार्ग में मिल गए। और जैसे ही मार्ग में मिले तो पूछा, अरे नारद बाबा आप कैसे?
नारद जी कुछ बोले नहीं, कुछ दुखी थे, उदास थे। और जब उदास थे तो संतों ने कहा, कथम ब्रह्मन दीन मुखम कुतः चिंता कुरु भवान। आपको ऐसी चिंता क्यों है, आप विकल क्यों हैं, परेशान क्यों हैं? तो संत कहने लगे, क्या बताएं, हमारा जो है मन अच्छा नहीं है। तो किसी से आप मिलो और थोड़ी देर बात करो, थोड़ी देर के बाद उसका रोना ही रोना बाकी रह जाता। कितना भी अमीर हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी अच्छा परिवार हो, पर हम जब थोड़ी देर बात करते हैं, थोड़ी देर के बाद वो रोना ही रोना रह जाता है। क्यों? बोले हमारा सुख दूसरों पर निर्भर है। जब तक आपका सुख दूसरों पर निर्भर है कि हमारे बच्चे, फिर हमारा घर, फिर हमारा पड़ोसी, फिर हमारे गांव वाले, जब वो अच्छे से बोलेंगे तब हम सुखी होंगे, और जब वो अच्छे से नहीं बोलेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे। भगवान कहते हैं कि ऐसे ही लोग दिन भर दुखी। ब्रह्मा जी भी दुखी हैं। तो पूछा कि तुम जल्दी जल्दी में कहां से आ रहे हो, जल्दी जल्दी कहां जा रहे हो, बताओ तो सही। नारद जी कहने लगे, क्या बताएं, हम भगवान के पास गए थे और भगवान के पास जाकर भजन के लिए मांगा तो उन्होंने कहा कि चले जाओ भजन करो, तो हम धरती पर आ गए। अहम तो पृथ्वी यादो ज्ञाता सर्वोत्तमा मिति। धरती पर आए और धरती पर आकर के हम भजन करने लगे। हमने सोचा यहाँ बहुत सुख होगा, तो चले कहीं संत के यहाँ। तो संत के यहाँ गए तो दुखी हो गए। क्या देखा कि संतों ने जो है ना, वो वहां भी गृहस्थी बना रखी है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कहीं पर भी मैं सच नहीं मिला, तो दुखी हो गए। और जब दुखी हो गए तो प्रभु फिर हमने सोचा कि चलो वृंदावन चलते हैं। तो वृंदावन गए। शुभ